हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विनी एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद ऐश। तो क्या आप सब इंडिया में बैठे बैठे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो विथ इंडियन रुपीज़, डिपॉजिट विड्रॉल सभी चीज़ें इंडियन रुपीज़ में? ठीक है। तो उसी के लिए अभी अभी जस्ट डेल्टा एक्सचेंज ने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लॉन्च कर दिया है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। ठीक है, ताकि आप इंडिया में ही रहकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर पाए और इंडियन रुपीज़ में ही प्रॉफिट लेकर जाए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपके सामने एक इंटरफेस दिख रहा होगा विच इज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ दिख रही होगी मेड फॉर इंडिया। तो स्पेसिफिकली मेड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ही बनाया गया है स्पेसिफिकली। ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई भी चीज़ में ट्रेड करना होता है तो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें लगती है। ठीक है, तीन चीज़ें आपको लगती है। फर्स्ट इज़ अकाउंट, कौन से अकाउंट में मैं अपना ट्रेड करूँ। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड। सेकेंड चीज़ रहती है डिपॉजिट की, डिपॉजिट कैसे करते हैं इसके अंदर। ठीक है। एंड थर्ड चीज़ रहती है ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके ये तीनों क्वेश्चंस को मैं आज क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। डिपॉजिट एंड लास्ट चीज रहती है ट्रेड कैसे करें। ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ें करनी होती है। तो मैं अभी जस्ट इसको हटाती हूँ। तो फर्स्ट चीज़ है अकाउंट ओपनिंग की। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सिंपली आप अपनी लिंक, मेरी लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आपके ब्रोकरेज पे 10% ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए। तो मेक श्योर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी, जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिस दिस वन। आपको यहाँ पर दिखेगा मेड फॉर इंडिया, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि आप स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट चीज़ है आप इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, विच इज़ डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड्स करते हो। ठीक है, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चंस आते थे कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो टैक्सेस एंड लीगैलिटी, ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत कॉमन रहते थे। तो मैं सबसे पहले ये दोनों चीज़ों को आपका क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि ये लीगल है या क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये टोटली लीगल है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा वी आर रजिस्टर्ड विद FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस। ठीक है, पूरे के पूरे इंडियन रेगुलेशन से ये कंप्लाइंट है। तो आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इट इज़ इसमें टैक्सेस का क्या रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है टैक्सेस का, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे VDA टैक्स लगाया था, विच इज़ डिजिटल असेस टैक्स। ठीक है, तो ये इसमें जो रहेगा आपको वो नहीं रहेगा। ठीक है, जो हमको एक्स्ट्रा 30% टैक्स रहता है प्रॉफिट्स पे, हमको 30% टैक्स प्लस 1% TDS देना पड़ता है, विच इज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिंदास अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो और इंडियन रुपीज़ में ही प्रॉफिट लॉस लेकर जा सकते हो आराम से। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थिंग। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, विच इज़ ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। आप बोलोगे यहाँ पर मैं क्रिप्टो बाय सेल कर रहा हूँ क्या, तो नहीं, आप यहाँ पर क्रिप्टो डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर रहे हो, आप इसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो। तो आपका जो भी आप ट्रेड करोगे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आ जाती है कि स्टार्ट विथ स्मॉलर। आप यहाँ पर स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब स्मॉलर लॉट साइजेस से। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास बस 10,000 रुपये ही होने चाहिए या 15,000 रुपये ही होने चाहिए तभी जाकर आप क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कर सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी अपने हिसाब से 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी करेंटली इन्होंने हमको यहाँ पर दो चीज़ें बताई है, विच इज़ बिटकॉइन एंड इथेरियम। आप अभी बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के अंदर आराम से ट्रेड कर सकते हो। धीरे धीरे यहाँ पर आपको सभी ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड करने के लिए आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको चीज़ें आती है कि ट्रेड 24/7। तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ये कब तक ओपन रहता है ये मार्केट। ये मार्केट ओपन रहता है 24/7, 365 डेज। ठीक है, एक भी सेकंड के लिए मार्केट बंद नहीं होता है, दिन रात सुबह शाम चलता रहता है। तो आप जब चाहे तब अपना एनालिसिस करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहता है, बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि बिटकॉइन इज़ द मेन कॉइन, उसके बाद सब कॉइन्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखेगा इंजॉय डेली एक्सपायरीज। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है, इसमें डेली एक्सपायरी होती है, विच इज़ बहुत ही अच्छी बात है। इसमें डेली एक्सपायरी होती है शाम को 5:30 बजे हमारे इंडियन टाइम जोन में, एवरी सिंगल डे एक्सपायरी होती है। आप हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, और उसके बाद में डू मोर विथ लेस, स्मार्ट मार्जिनिंग स्कीम है इसमें। ठीक है, तो आप आराम से जैसे हम हेजिंग वगैरह करके ट्रेड करते हैं, राइट, हेजिंग से हमारा जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें भी आप आराम से अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेजिंग। ठीक है,
बास्केट ऑर्डर्स लगा सकते हो। बास्केट ऑर्डर्स हम हेजिंग ही जैसा करके करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप डीप ओटीएम्स एंड आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर आपको पीएनएन एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ में स्ट्रैटेजी बिल्डर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसके बेसिक काफ़ी अच्छे फीचर्स जो आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। और सबसे मेन चीज़ है, जो आपके सभी के क्वेश्चंस रहते हैं वो भी यहाँ सबसे पहले क्लियर हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उन्होंने खुद ने ही डाल दिया है, ठीक है। तो इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लीगल, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो वही यहाँ पर मैंने बता दिया था, फिर से एक बार बता देती हूँ। वी आर रजिस्टर्ड विथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट विच इज़ FIU ऑफ इंडिया एंड 100% कॉम्प्लाइंट विथ इंडियन रेगुलेशंस, ठीक है। मेक श्योर आपको बिल्कुल भी ये टोटली लीगल है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ में, डू आई नीड क्रिप्टो टू ट्रेड इन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो आपको क्रिप्टो चाहिए क्या डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए? तो नहीं, आपको क्रिप्टो नहीं चाहिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करने के लिए। आप सिंपली अपना इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हो और सिंपली इंडियन रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद में कैन आई बाय क्रिप्टो ऑन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्रिप्टो बाय नहीं कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करना होगा एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरफ से, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज़ इसका इंटरफेस में आगे क्या क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले डिपॉजिट कैसे करेंगे वो देखेंगे, तो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पर मार्केट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये तीन चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। मार्केट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम कहाँ पर क्लिक करेंगे? हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स पे, ठीक है। आप जैसे ही फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो है यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं अभी जस्ट क्लिक करती हूँ फ्यूचर्स के ऊपर एंड आपके सामने अभी जस्ट दिखाती हूँ कि किस तरह से चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक। तो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है, आप इसमें सिंपल इंडियन रुपीज़ में ही डिपॉजिट भी करते हो, विड्रॉल भी करते हो। तो सबसे अच्छा फीचर मुझे काफ़ी सही यही लगता है, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए ही बिल्ड किया गया है, ठीक है। अभी अभी जस्ट हमारा जो है ये देखिए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया फ्यूचर्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। मार्केट्स के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो आपके सामने ये चीज़ें खुल जाएंगी, विच इज़ दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख जाएगी वॉच लिस्ट। आपको अगर कोई भी ऑप्शंस को ऐड करना है आपकी वॉच लिस्ट में, तो सिंपल आपको स्टार दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन क्लिक पे करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली पुट ऑप्शन को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, तो आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ बता दे रही हूँ, ये देखो हमने अभी जस्ट ऐड किया। तो ये रही हमारी ऑप्शन चेन, ये हमारी बिटकॉइन की ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो ये जैसा हमारा NSE के अंदर रहता है, राइट, निफ्टी 50 का, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइजेस है सेंटर में। साइड में हमको यहाँ OI डेटा दिख जाता है। यहाँ पर आपको हमारा पुट ऑप्शन है, यहाँ पर कॉल ऑप्शन है और यहाँ पर BTC का करंट प्राइस लिखा हुआ है। तो अभी दिख रहा है कि -2.44% ये अभी गिरा है, ठीक है। और टाइम टू एक्सपायरी, तो अभी जस्ट 2 घंटे 30 मिनट बचे, क्योंकि हम कौन सी एक्सपायरी को देख रहे हैं? आज की एक्सपायरी को, विच इज़ 23 मार्च। इसीलिए 2 घंटा 30 मिनट बचा एक्सपायरी के लिए। एवरी सिंगल डे एक्सपायरी होती है शाम को 5:30 बजे। साथ में आपको मल्टीपल यहाँ पर एक्सपायरीज दिख जाएंगी, डेली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज। आप सभी में अपना ट्रेड अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द ऑप्शंस। अभी आप उसी के बाजू में क्लिक करोगे फ्यूचर्स पे, तो आप जैसे ही फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है बिटकॉइन और दूसरा इथेरियम। मैंने आपको बोला कि आप अभी बिटकॉइन में और इथेरियम दोनों में आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी जस्ट बाकी के ऑल कॉइन्स आने के, वो भी 1-2 हफ्ते में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आई होप आपको समझ में आ गया इंटरफेस थोड़ा बहुत। अभी हम चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। तो डिपॉजिट कैसे करना है? सिंपली आपको यहाँ पर ऐड फंड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखो मेरे वॉलेट में कितना अमाउंट है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं इस पर सिंपली क्लिक करके बताती हूँ। तो मेरे वॉलेट में अभी करंटली है 2186 रुपये, ठीक है। 2186 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ है अभी मेरे अकाउंट में, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और उन्होंने बताया भी है कि मेरे डॉलर्स कितने हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिपॉजिट विड्रॉल होता है वो 85 रुपीज़ में होता है, ठीक है। आपका डिपॉजिट भी 85 में होगा और विड्रॉल भी 85 रुपीज़ में ही होगा। देयर विल बी नो सच डिफरेंसेस, आपको इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। आप जब डिपॉजिट करोगे तो 85 रुपीज़ में करोगे, विड्रॉल करोगे तो सिंपल 85 रुपीज़ में करोगे, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर अगर डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट अमाउंट सबसे पहले ऐड फंड्स पे क्लिक कर दीजिए। डिपॉजिट अमाउंट मुझे यहाँ पर डालना है 1000 रुपये। मैं यहाँ पर कितना भी अमाउंट डाल सकती हूँ अपने हिसाब से, ठीक है।
10,000, 5,000, 1,000 अपने हिसाब से। अब मुझे 1,000 डालना है, यहाँ पर मेरा अकाउंट जो ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अपना अकाउंट ऐड कर देना है, उसके बाद ट्रांसफ़र मेथड डाल देना है, विच इज़ IMPS, ठीक है। यहाँ पर अभी IMPS अवेलेबल है। UPI की जो UPI वगैरह से अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो भी 1-2 हफ्ते में वो फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। अब आप देखोगे कि मैं 1,000 रुपये डाल रही हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये की यहाँ पर डिपॉजिट की फ़ीस लग रही है, और टोटली मेरे पास आ जाएगा 988 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे इतना अमाउंट आ जाएगा। और जैसे ही मैं इनिशिएट फंड्स पे क्लिक करूँगी, मैं जस्ट अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर इनिशिएट फंड्स पे क्लिक कर देती हूँ, आपके सामने ये दिख जाएगा इंटरफेस, ठीक है। आपको यहाँ पर ये अकाउंट नंबर IFSC कोड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, और बैंक नेम लिख कर आ जाएगा। तो आपको सिंपली आप जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, आप उसके ऐप के थ्रू यहाँ पर जस्ट डिपॉजिट कर सकते हो। आपको यही सिंपल चीज़ें जो है, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड वहाँ पर जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और वहाँ पर आपको अमाउंट जो है वो पे कर देना है। जैसे ही आपने वहाँ अमाउंट पे कर दिया, आपको जस्ट यहाँ पर आई हैव पेड पे क्लिक करना है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपका अमाउंट जो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिपॉजिट किस तरह से करते हैं। विड्रॉल की भी सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे हमारी डिपॉजिट की प्रोसेस है, ठीक है। तो डिपॉजिट में जैसे हम करते हैं वैसे ही सेम हमारी विड्रॉल की प्रोसेस है। आपको यहाँ पर सिंपली देखिए, जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैं अभी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ही हम डिपॉजिट करते हैं सिंपली वैसे ही विड्रॉल करना पड़ता है। अभी मेरा विड्रॉवेबल बैलेंस भी दिखा रहा है, ये 2,000 रुपीज़ है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है, आपको कितना विड्रॉल करना है, मिनिमम 500 रुपये आप यहाँ विड्रॉल कर सकते हो। सिंपली अपना अमाउंट डाल दीजिए आप, ठीक है। मुझे जैसे यहाँ पर 1,000 रुपये निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ 1,000 रुपये डालूंगी, यहाँ पर विड्रॉल टू डाल दूंगी। जो भी मेरा बैंक अकाउंट है वो यहाँ ऑलरेडी लिंक है। उसके बाद विड्रॉल फीस मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये लग रही है, और यहाँ पर मुझे 992 अमाउंट मुझे मिल जाएगा। सबमिट विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट आ जाएगी, मुझे मेल भी आ जाएगा। आई होप आपको सिंपल समझ में आ गया कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फ्यूचर्स के ऊपर। अब 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ थी कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसके बाद थी कि डिपॉजिट कैसे करते हैं, लीगैलिटीज़, टैक्सेस। आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है कि ट्रेड कैसे करते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर आ गए हम। ये है हमारा बिटकॉइन का करंटली चार्ट, आपको दिखेगा ये रनिंग चार्ट चल रहा है अभी। ये 24/7 चलता है, 365 डेज ओपन रहता है। अभी मैं आपको फिर से अपना एक वॉलेट भी दिखा देती हूँ कि आपके पैसा कितना गया है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आपको इंटरफेस दिख जाएगा। अभी ये बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है, आप इसके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अब सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है इसमें, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो इसमें आप ऑप्शन सेलिंग भी उतनी ही आसानी से कर सकते हो जितनी आसानी से ऑप्शन बाइंग करोगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग जितनी आसानी से आप कर सकते हो उतनी आसानी से आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग हो गया, और सेलिंग भी आप उतनी ही आसानी से कर सकते हो। तो सेलिंग के लिए कैसा होता है, हमारे इंडियन मार्केट्स में अगर हम सेलिंग करने जाते हैं तो हमको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लग जाता है, 1 से 1.5 लाख रुपए तक का हमको वहाँ पर लग जाता है अगर हम वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो इधर वैसा नहीं है, आप कम से कम अमाउंट में यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो विथ 100x लेवरेज। लेवरेज मतलब यहाँ पर आप फुल्ली आराम से काफ़ी कम अमाउंट में काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों का ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस समझा देती हूँ। सबसे पहले हम फ्यूचर्स को देख लेते हैं। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, रनिंग चार्ट। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 5 मिनट्स 15 मिनट्स में आपका जो भी XYZ यहाँ पर एनालिटिक्स होगा, ठीक है, एनालिसिस होगा, आप उस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। जैसे आपको बाय पे क्लिक करना है या सेल पे करना है, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर आपको बाय एंड सेल दो चीज़ें दिख जाएंगी। अब आप बोलोगे यहाँ पर कि ये चीज़ क्या है, विच इज़ लिमिट, मार्केट एंड स्टॉप लिमिट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको दिख जाएंगी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए। तो सबसे पहले मैं बेस्ट ऑफर पे क्लिक करूँगी। लिमिट प्राइस मतलब हम जैसे बेस्ट ऑफर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी एक लिमिट प्राइस आ जाती है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी पोजीशन बाय हो जाती है। अगर मार्केट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है तो मार्केट ऑर्डर पे चाहे मार्केट जो पॉइंट पे चल रहा होगा उतने करंट पॉइंट पे आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन जो है वो लग जाएगी।
अब सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही है। यहाँ पर जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, बीटीसी, यूएसडी और कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको बीटीसी, आपको जैसे पता है कि करंट बीटीसी का प्राइस चल रहा है 64,391, तो यहाँ पर बीटीसी का प्राइस इतना चल रहा है। तो आप यहाँ पर बीटीसी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे अगर पूरा एक बिटकॉइन बाय करना है तो मैं यहाँ जस्ट 1 बिटकॉइन डाल देती हूँ। अब मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन कितना लिख के आ रहा है, $998, ठीक है। $998 मतलब करीब करीब $1,000 लग रहा है मुझे एक बिटकॉइन बाय करने में। देखो कितना ज़्यादा मार्जिन बेनिफिट आपको मिल रहा है यहाँ पर। एक बिटकॉइन ऐसा आपको अगर फ्यूचर्स में बाय करना है तो $64,358 लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जस्ट मार्जिन बेनिफिट्स की वजह से जस्ट $998 लग रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई 1 बिटकॉइन की। अब यूएसडी, अगर यूएसडी के थ्रू करना है, जैसे मेरे पास अभी $25 है तो मुझे $25 से ट्रेड करना है, तो मैं अगर यहाँ पर 25 यूएसडीटी डाल देती हूँ तो रिक्वायर्ड मार्जिन मुझे यहाँ पर कितनी आ रही है वो लिख कर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझो यहाँ पर मैंने डाल दिया 25, ठीक है। 25 से मैं सीधा सीधा बाय भी कर सकती हूँ अपने हिसाब से। और कॉन्ट्रैक्ट साइज, अब सबसे मेन चीज़ आती है कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, 1 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू 0.001 BTC। मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, कि आप बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा तक बाय सेल कर सकते हो। 1000वां हिस्सा भी आप यहाँ पर बिटकॉइन का बाय सेल कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे यहाँ पर, मतलब आप कम से कम अमाउंट में भी ट्रेड करके देख सकते हो स्टार्टिंग में अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर डाला एक कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ $0.66 में बाय कर सकती हूँ। ओके, पूरा बिटकॉइन बाय करना है तो ऑब्वियसली मुझे कितना डालना पड़ेगा, 1000, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप 1000वां हिस्सा भी बाय सेल कर सकते हो। 1000वां हिस्सा मुझे अगर यहाँ पर बाय करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है $597, ठीक है। वो अपने हिसाब से रहेगा और हमारी मार्जिन कितनी है वो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज समझ में आ गया होगा। अब अपने हिसाब से, अब आप बोलोगे कि मेरा प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, तो देखो अगर आप यहाँ पर पूरा एक बिटकॉइन बाय करते हो, ठीक है, आप अगर पूरा एक बिटकॉइन बाय करते हो, तो यहाँ पर अगर मार्केट 100 पॉइंट का मोमेंटम देता है ऊपर या नीचे के साइड में, 100 पॉइंट बहुत इजीली देता है, तो 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर मोमेंटम दे दिया तो आपको पर बिटकॉइन पे $100 का प्रॉफिट होगा। वेदर अगर आपने सेल किया है, सेल मतलब नीचे, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा 100 पॉइंट, आपको $100 का प्रॉफिट होगा। और अगर आपके अकॉर्डिंगली आपने बाय किया है, आपका व्यू है यहाँ से ऊपर जाएगा, $100 का आपको ऊपर भी प्रॉफिट होगा अगर आप एक बिटकॉइन बाय करते हो। अब अगर आपका व्यू है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बिटकॉइन ही आपको लेना है, आप आधा बिटकॉइन भी ले सकते हो, उससे आधा बिटकॉइन भी ले सकते हो, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि आप 1000वां हिस्सा तक बाय सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं डाल देती हूँ 500, मतलब मैं आधा बिटकॉइन बाय करती हूँ, तो मुझे अब रिक्वायर्ड मार्जिन कितनी लगेगी, $298। तो मुझे मार्जिन भी कम लगेगी और साथ में मेरा अभी यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंगली 100 पॉइंट मोमेंटम अच्छे से दे देता है मार्केट, तो मुझे यहाँ पर अभी $100 के जगह $50 का प्रॉफिट होगा। अब मैं जितना कम कम कॉन्ट्रैक्ट साइजेस लूँगी उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। तो आई होप आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये सब चीज़ें हैं, स्टॉप लिमिट में भी आप अपनी पोजिशन लगा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से अपना पोजीशन यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो मैं एक बार स्टॉप लिमिट भी आपको बता देती हूँ किस तरह से लिमिट ऑर्डर आपको लगाना है। समझो आपका यहाँ से व्यू है कि मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो मे बी चांसेस है मार्केट इधर जाए, तो हम यहाँ पर जस्ट डाल देते हैं 64,312, 64,300 मैंने यहाँ पर 12 प्राइस डाल दिया। अब मुझे बेस्ट ऑफर में इसका कुछ 10 पॉइंट का डिफरेंस करके यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, 64,312 है हमारा, 10 पॉइंट का हमको डिफरेंस रखना है। तो सिंपल सिंपल है, हम यहाँ पर 64,300 डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पर 10 या 12 पॉइंट का डिफरेंस ले लिया। सेल कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस में डिफरेंस ले लो, अगर बाय कर रहे हो तो प्लस में डिफरेंस ले लो। अब मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, समझो मैं यहाँ पर 10 कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर डाल के बताती हूँ, ठीक है। मुझे सेल करना है, सॉरी, सेल पे क्लिक करना है मुझे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से डाल देती हूँ विच इज़ 64,300, ठीक है। अभी मैं सेल पे क्लिक करती हूँ यहाँ पर और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगी, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। देखो यहाँ पर आपको मेरा ऑर्डर जो है वो लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाए, एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी लगने का ऑर्डर, तो मैं इसको अपने हिसाब से स्क्रॉल भी कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ से ऑर्डर लेना है तो मैं यहाँ से ऑर्डर भी अपना लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको करती हूँ कैंसिल। आप सिंपली अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जैसे जल्दी से आपको प्लेस करना है उसके हिसाब से, ओके। अब बात आती है ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे मेन चीज़ है ट्रेड कैसे करना है। तो अभी हमारा यहाँ पर व्यू है कि मार्केट कैसा चल रहा है, आपका जो भी XYZ एनालिसिस होगा
कि मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा, जो भी आपका व्यू होगा आप उस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। सिंपली आपको अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है तो सिंपली आप यहाँ पर बेस्ट बिड पे क्लिक कर सकते हो। अब मैं आपको लाइव ही एग्जांपल देकर बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेल करती हूँ तो मुझे अभी रिक्वायर्ड मार्जिन लगेगा 7.22 डॉलर्स। ठीक है, मैं सेल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर लिमिट प्राइस लिख कर आएगा और मुझे मार्जिन कितना लग रहा है और मेरा अवेलेबल बैलेंस कितना है। ठीक है, अब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देती हूँ तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो प्लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुरंत ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यहाँ पर आपकी पोजीशंस दिखेंगी और अभी करंटली जो भी प्रॉफिट लॉस है वो मेरा यहाँ पर चालू हो जाएगा दिखना। अब आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, तो आप क्या करोगे? तो आपको लगता है मैंने यहाँ से एंट्री ली है तो मुझे यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 64,439। तो टीपी पे क्लिक कीजिए 64,439। सिंपली मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। मेरा यहाँ लॉस कितना होगा, 0.74 डॉलर्स का, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब जैसे ही सेट ब्रैकेट पे क्लिक करोगे आपका यहाँ स्टॉप लॉस लग जाएगा। आपका टारगेट है सपोर्ट तक का, ठीक है, यहाँ तक का आपका टारगेट है 64,209 का, तो आप यहाँ पर 64,209 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको देखो, मुझे अगर यहाँ पर लॉस होगा तो 0.74 का होगा, अगर प्रॉफिट होता है 1.55 डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। अब मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूंगी मेरा यहाँ पर ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। अब आपको अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मुझे मेरा स्टॉप लॉस इंक्रीज करना है, मैं अपना स्टॉप लॉस इधर भी लगा सकती हूँ। मुझे स्टॉप लॉस अपना छोटा करना है, ये मुझे सबसे अच्छा फीचर्स लगता है डेल्टा एक्सचेंज का, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको टारगेट इंक्रीज करना है, आप टारगेट जस्ट इसको स्क्रॉल करो, अपना टारगेट आप इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखो अभी करंट पोजीशन हमारी चल रही है यहाँ पर, इसमें अभी आपको कुछ 0.08 डॉलर्स का प्रॉफिट दिख रहा है, बिकॉज हमारी पोजीशन जो है वो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है उस हिसाब से। अब जैसे जैसे हमारे तरफ पोजीशन जाने लगेगा उस तरह से हमको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसको 5 मिनट्स में भी देख सकते हो अगर आपको देखना है। देखिए आप 5 मिनट्स में भी इसको देख सकते हो। आपको अपने हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, टारगेट लगाना है आप टारगेट ट्रेल करके लगा सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर्स में कैसा होता है, आपको फ्यूचर्स में इसमें एक्सपायरी नहीं होता है, तो फ्यूचर्स में एक्सपायरी नहीं होने की वजह से आप अपनी पोजीशन अपने हिसाब से होल्ड करके रख सकते हो आराम से। इसमें एक्सपायरी बिल्कुल नहीं है फ्यूचर्स के अंदर, आप अपने हिसाब से पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो। ऑप्शंस में इसमें एवरी सिंगल डे एक्सपायरी रहती है शाम को 5:30 बजे, ठीक है। तो इस हिसाब से रहता है। अभी मुझे अगर मेरी पोजीशन को एग्जिट करना है, मैं सिंपल एक्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर जैसे ही एक्शन पे क्लिक करूंगी, कन्फर्म पे क्लिक करूंगी, मेरे को जितना भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखेगा और मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगी, मेरी ऑर्डर जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा किस तरह से आप यहाँ पर अपनी पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ट्रेड किस तरह से करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आई होप स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से लगाना है आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ है, आपका व्यू है जैसा मेरा व्यू था, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो मैंने सेल कर दिया। मेरा व्यू रहता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर सिंपल बाय भी कर सकती थी, ठीक है। मैं यहाँ पर बाय करती तो अपना बाय भी हो जाता। अब आपको यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री भी दिख जाता है, आप ऑर्डर हिस्ट्री भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा सिंपली, ठीक है। आपका पीएनएल, रियलाइज पीएनएल हमने इस पे क्लोज कर दिया था 0.08 पे। आई होप आपको यहाँ पर दिख गया, तो आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन रहता है विच इज फीस का। ट्रेडिंग फीस का जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फीस का फॉर्मेट भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये स्क्वायर करके आपको यहाँ पर दिखेगा। आप जैसे ही स्क्वायर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग फीस लिख कर आएगा, ठीक है। आप ट्रेडिंग फीस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ट्रेडिंग फीस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ट्रेडिंग फीस कैसी होती है, देखो ट्रेडिंग ऑप्शंस की ट्रेडिंग फीस कैसी होती है इसमें जैसे देखो हमारे इंडियन मार्केट में जैसे हम ज़ीरोधा में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन अगर कोई भी हमने कॉल ऑप्शन को बाय करना है 100, जिसकी प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो उसकी प्राइस 100 रुपये, तो हमको 100 रुपये पे कितना यहाँ पर ब्रोकरेज देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 20 रुपये, ठीक है। और जीएसटी वगैरह पढ़ के हमको कुछ 25 रुपये लग जाते हैं पर इसके, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तब, सॉरी एक लॉट लेते हैं तब। तो यहाँ पर 100 रुपये का है तो हमको 25 रुपये तो फीस ही लग जा रही। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आपको 10% तक का लगेगा, विच इज़ लाइक अगर आपने 100 रुपये का यहाँ पर एक प्रीमियम खरीदा, ठीक है,
तो आपको इस पे फीस ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 10 रुपये इज़ अ मैक्स प्राइस। वो डिपेंड करता है, अब यहाँ पर आपको उन्होंने अच्छे से समझाया भी है कि 1000, अब ये 1000 क्या चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया कि एक बिटकॉइन अगर आप बाय सेल करते हो तो 1000 आपको कॉन्ट्रैक्ट्स डालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1000, लॉट साइज कितना आएगा 0.001 मल्टीप्लाई बाय आपको प्राइस ऑफ बीटीसी। अभी इन्होंने $25,000 डाले हैं। करेंटली बिटकॉइन की प्राइस आपने देखा है कि 64,000 कुछ चल रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अपनी ट्रेडिंग फीस यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आपको एक्चुअल ट्रेडिंग फीस आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि लॉट साइज इंटू प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय इतनी कम आपको फीस लग जाती है। ओके, अब यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, दो चीज़ें आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था, हम मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मेकर फीस मतलब होती है लिमिट ऑर्डर, टेकर फीस होती है मार्केट ऑर्डर। तो मेकर फीस में हमको 0.02% लगता है, टेकर फीस मतलब मार्केट ऑर्डर पे, मतलब मार्केट ऑर्डर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको ट्रेड लेना है तुरंत, आपकी यहाँ पर टेकर फीस इतनी लगेगी और मेकर फीस इतनी लगेगी। अब यहाँ पर फीस में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी समझाए कि कितनी फीस लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो बाय 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैंने आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट्स का फीचर समझा दिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या चीज़ होती है। तो 100 कॉन्ट्रैक्ट सॉरी 100 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप बीटीसी के बाय करते हो एज अ मेकर, ठीक है, एज अ मेकर मतलब एज अ लिमिट ऑर्डर बाय करते हो आप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 100 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज जो है 0.01 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बीटीसी। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग फीस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0.5%, ठीक, सॉरी $0.5। काफ़ी कम फीस लग जाता है अगर आपने देखा होगा यहाँ पर। सेम चीज़ एग्जाम्पल 2 है यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में आपको लिख जाएगा कि 100 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एज अ टेकर फीस लेते हो तो टेकर में आपको $1.25 लगेगा। तो मैं बेटर सजेस्ट करती हूँ कि लिमिट प्राइस लगाओ। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी पॉइंट पे ट्रेड लेना है तो आप फिर मेकर फीस ले सकते हो, सॉरी टेकर फीस ले मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड अकाउंट कैसे ओपन करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है। ऑप्शंस के लिए मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा ऑप्शन सेलिंग का वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं। मैं ज़रूर उसका भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। आई होप मुझे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली ऑप्शंस का भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो आई होप आपको सभी को सही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, आपका अगर ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है तो आप लिंक खोलकर अपना जो भी ईमेल एड्रेस वहाँ पर होगा, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और नीचे आपको इंपोर्ट केवाईसी करके ऑप्शन आएगा। तो आपको अलग से केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इंपोर्ट केवाईसी पे क्लिक कर सकते हो और आपका अकाउंट जो है यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा काफ़ी ईजी स्टेप्स में, ठीक है। तो मेक श्योर लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक। एंड मैं डेली लाइव आती हूँ तो आप डेली मेरा लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आपके डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सभी अपने अकाउंट ओपन कर लीजिएगा एंड लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हो डेली, ठीक है। सो मैंने अभी जस्ट लिंक का भी डाल दिया है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट ऑप्शंस का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर सभी को।